जय हिंद। आज हम देखेंगे यूपी टेट 2023 का नया सिलेबस क्या है। जी हाँ, यूपी टेट 2023 नया सिलेबस। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि हमारे यूपी टेट 2023 के नए सिलेबस में किस किस सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है और हमें क्या क्या पढ़ना है, ताकि हम आगामी परीक्षा 2023 यूपी टेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन कर सकें। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है। पहला हमारा है, देखिए, बाल विकास और शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। इसमें कुल 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क होंगे। अगला हमारा है गणित यानी कि मैथ, 30 क्वेश्चन 30 मार्क के रहेंगे। अगला हमारा हो जाएगा पर्यावरणीय अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज में हम 30 क्वेश्चन को 30 नंबर में प्राप्त करेंगे। अगला हमारा है भाषा 1 यानी भाषा प्रथम यानी लैंग्वेज प्रथम, हिंदी में, जो कि हमारा हिंदी है। सेकंड हमारा इंग्लिश होता है, संस्कृत या उर्दू, वो हम आगे देखेंगे। भाषा में हमारा हिंदी 30 क्वेश्चन 30 मार्क के होते हैं। अगला हमारा हो जाएगा इसी में पर्यावरणीय अध्ययन, जो कि हम बता चुके हैं। अगली भाषा हमारी आती है अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत, यानी कि इन तीनों भाषाओं में से संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं में से किसी एक भाषा को हमें चूज करना होता है। वो भी हमारे क्वेश्चन कितने के होते हैं? 30 नंबर के 30 क्वेश्चन। कुल टोटल मिला के हमें 150 क्वेश्चनों में 150 नंबर को प्राप्त करना होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि किसमें कितना कितना या क्या क्या चैप्टर हमको पढ़ना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे अपने अगले चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हमें पढ़ना है परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, निवास स्थान, पेड़ पौधे, हमारा पर्यावरण, निष्पक्ष, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय, पानी पढ़ेंगे, यातायात और संचार पढ़ेंगे, खेल और खेल भावना को देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, पठार, जंगल, यातायात, महाद्वीप और महासागर को। हमारा क्षेत्र में देखेंगे नदियाँ, पहाड़, पत्थर, जंगल और यातायात को। हमें पढ़ना है संविधान में शासन प्रणाली, इन दोनों को मेंशन करके पढ़ना है। अगला हमारा सब्जेक्ट हो जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। ये हमारा है बाल विकास से जुड़ा हुआ, जिसमें हमें वृद्धि और विकास की अवधारणा को पढ़ना है, विकास के सिद्धांत को देखना है, विकास के आयाम को देखना है और देखना हमें विकास के प्रभाव या कारक, जिसमें परिवार और विद्यालय के विशेष संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं। यानी अधिगम के साथ साथ एक एक संबंध बनाया जाता है इसमें। अगला हमारा है वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, अधिगम और अभिप्रेरणा यानी कि लर्निंग एंड मोटिवेशन। इसमें हमको पढ़ना है अधिगम का अर्थ और अवधारणा और उनकी प्रक्रियाएं। दूसरा हमको पढ़ना है अधिगम के प्रभावी कारक पढ़ना है। ठीक, आगे देखेंगे। इसमें हमको पढ़ना है अधिगम के सिद्धांत और उनका महत्व, बालक कैसे सीखते हैं और सोचते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्ति एवं बुद्धि। नेक्स्ट हमारा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ, प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभावी कारक। नेक्स्ट देखेंगे भाषा, लिंग, समुदाय, जाति और धर्म के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के समझ। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत अवधारणा और प्रकार। इसी में देखेंगे व्यक्ति के आकार को, यानी व्यक्ति को आकार देने वाले कारक के उनका मापन देखेंगे, बुद्धि सिद्धांत उनका मापन, बहुआयामी बुद्धि। हम ये CDP के अंतर्गत देख रहे हैं। अगला हमारा हो जाएगा अधिगमकर्ताओं की समझ एवं समायोजन। इस चैप्टर को पढ़ना है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, मानसिक रूप से मंद, प्रभावशाली, सराजात्मकता, वंचित और विशेष बाधित अधिगम, नियोग्यता या कठिनाई। इसी में हमारा अगला चैप्टर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया,
आकलन, मापन, मूल्यांकन एवं संदर्भ एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग में पूछेगा क्वेश्चन, उसी के अनुसार हमें पढ़ना है। इसमें पढ़ना है क्या क्या, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के संदर्भ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम और विधियाँ, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा के अधिकार, सॉरी मिस्टेक हो गया है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका और उनका दायित्व, हमें ये पेडोलॉजी में दिखना था सीडीपी में। आइए बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में हमें देखिए क्या पढ़ना है, अपठित गद्यांश पढ़ना है, वर्ण पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय देखना है, समास देखना है, तत्सम तद्भव देखना है, संज्ञा देखना है, लिंग पढ़ेंगे, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसी में संधि भी पढ़ना हमको, वचन और काल भी पढ़ने हैं, और काल में तीनों काल हमारे आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए इसी में हमें पढ़ना है विलोम शब्द क्या होते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द, अनिकार्थी शब्द, वाक्य विचार, अशुद्धि और शोधन, मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ना है, रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, वाक्य रचना पढ़ना है। यानी हिंदी में कुल मिला के ग्रामर के पूरे पोर्शन को कवर करने हैं। इसमें देखिएगा हम देखेंगे वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशल का विकास, भाषाई कौशल विकास में को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ पढ़ना है, और हमको पढ़ना है शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसी में। देखिए ठीक है, हमको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, हमको हिंदी में लास्ट पढ़ना था शिक्षण अधिगम और सामग्री, शिक्षण अधिगम और सामग्री। फिर हम देखेंगे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स यानी गणित में। गणित में हमको मिला के भैया को पढ़ना है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्याएं। दूसरा हमको पढ़ना है पूर्णांक, कोष्टक, काम से काम, सामान्य, गुणक और सबसे बड़ा। नेक्स्ट पढ़ना है सामान्य कारक, वर्गमूल, क्यूब जोड़, बीजगणितीय संकल्पना पढ़ना है, एक साथ समीकरण, वर्ग समीकरण, रैखिक समीकरण, समांतर रेखाएं पढ़ना है, चतुर्भुज संरचनाएं पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, पाई चार्ट, बार चार्ट, अवगिकृत देयता की तस्वीरें पढ़ना है। ठीक है, प्रायिकता पढ़ना है, ग्रह हम दंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल पढ़ना है, क्षेत्रमिति और घातीय पढ़ना था। नेक्स्ट हमारा सिलेबस आ जाता है सब्जेक्ट अपठित गद्यांश। संस्कृत भाषा शिक्षण विधि पढ़ना है, संस्कृत अनुवाद पढ़ना है। अच्छा, संस्कृत अनुवाद के बाद देखेंगे घर परिवार, पशु पंछी, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संदर्भ, नामों का परिचय, सर्वनाम पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, शरीर के प्रमुख अंगों के लिए संस्कृत शब्दों का प्रयोग और निरंतरता, ये दोनों हमको इसमें पढ़ने होते हैं। संधि में सरल शब्दों की संधि और उनका पृथक्करण यानी अलगाव देखेंगे। यंग संस्कृत में संख्याओं का गण, लिंग, स्वर, स्वर प्रकार, प्रतिस्थापन, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजन, कवियों और लेखकों की रचनाएं, सत्य मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, इन तीनों को हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए इंग्लिश है, अनसिन, पैसेज और सेंटेंस में। सेंटेंस देखिए क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नेक्स्ट हमको पढ़ना है काइंड ऑफ सेंटेंस। इसमें हमको देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में क्या पढ़ना है, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के अंदर तीनों हमारे टेंस आ जाएंगे। अगला पढ़ना हमको आर्टिकल, फिर पंक्चुएशन पढ़ना है, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को हम साथ में देखेंगे। फिर आगे देखेंगे, इसे हमारा हो जाएगा सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ना है। फिर जेंडर देखेंगे, डेवलपमेंट ऐप लैंग्वेज स्किल पढ़ना है, एलएम टीचिंग लर्निंग या मटेरियल पढ़ना, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन एंड इवेल्युएटिंग लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। यानी कि कुल मिला के हमें इतने सब्जेक्ट जेंडर, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल पढ़ना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पढ़ना है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को देखेंगे और इवेल्युएटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी
पढ़ना है। आई होप कि अच्छे से आप समझ पाए होंगे।